गया चीन, हिल गया पाकिस्तान, भारत ने रचा ऐसा कीर्तिमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। मोदी ने केरल में एक ऐसे पोर्ट का उद्घाटन किया जो सीधा चीन को एक जवाब की तरह है। ग्वादर और हम्बनटोटा इसके सामने पानी कम साबित हो जाएंगे। इस पोर्ट को तैयार किया है गौतम अडानी ने। जब गौतम अडानी का नाम आते ही कई लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, लेकिन अडानी हर बार अपने काम से अपने विरोधियों का मुंह बंद कर देते हैं और इस बार भी ऐसा ही उन्होंने कर दिखाया। इस लम्हे के लिए करीब 2 दशक का इंतजार करना पड़ा। मोदी ने जैसे ही किया विझिंजम पोर्ट का उद्घाटन, सालों साल का इंतजार खत्म हो गया और बन गया एक नया इतिहास। विझिंजम पोर्ट केरल में अडानी और केरल सरकार का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, जिसे कई सालों के लंबे संघर्ष के बाद तैयार किया गया। पोर्ट के निर्माण में बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन सारी बाधाओं को पार करके अडानी ने इसके फर्स्ट फेज को तैयार कर दिया है। विझिंजम कभी प्राचीन तमिल राजवंशों के दौर पर व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ये रोमन साम्राज्य मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार का प्रमुख केंद्र था। साल 1995 में पहली बार तत्कालीन सरकार ने इस बंदरगाह के विकास के लिए हैदराबाद की कंपनी मैसर्स कुमार एनर्जी कॉरपोरेशन के साथ बिल्ड्स ऑपरेट ट्रांसफर यानी बीओटी के आधार पर समझौता एमयू साइन किया। हालांकि बाद में इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद साल 2004 में फिर एक कोशिश हुई, लेकिन 2007, 2010 और 2014 तक कई बार दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने बोली लगाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। साल 2014 में अडानी ने देश के सबसे महत्वाकांक्षी पोर्ट को बनाने का बीड़ा उठाया और सरकार से समझौता किया। इसके करीब 10 साल तक लाल फीताशाही और अडानी विरोधी राजनीति ने पोर्ट के रास्ते में हजारों बाधाएं पैदा की, लेकिन सारी चुनौतियों को पार करते हुए अडानी ने देश और केरल से सपने को साकार कर दिखाया। वैसे ये पोर्ट बहुत पहले बनकर तैयार हो जाता अगर विरोधी पार्टी का साथ मिल जाता, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो विरोधी पार्टियों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका कैसे मिल पाता। विझिंजम पोर्ट हिंदुस्तान की शान बन सकता है। कैसे, अब जरा इसे भी समझते हैं। करीब 10,000 करोड़ में इसका फर्स्ट फेज तैयार हो चुका है। इस पोर्ट पर 3.1 किलोमीटर लंबा ब्रेकवाटर बनाया गया है, जिसे अंतिम चरण में 4.5 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। इस पोर्ट के फर्स्ट फेज की कैपेसिटी 1.5 TEU होगी और जब पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो इसकी कैपेसिटी 4 TEU तक बढ़ जाएगी। इस पोर्ट पर भारत का सबसे ऊंचा सुपर पोस्ट पैनामैक्स क्रेन लगाया जा रहा है, जो 24,000 TEU तक के जहाजों को संभाल सकता है। विझिंजम पोर्ट के तैयार हो जाने से भारत की सिंगापुर पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन करके देश को एक नई सौगात दी और सालों पुराना इंतजार खत्म कर दिया। अडानी ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, लेकिन जाहिर है अब भी कुछ लोगों के पेट में दर्द तो हो ही रहा होगा। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट हो या पाकिस्तान का ग्वादर, चीन की नजर हर पोर्ट पर है। ऐसे में अडानी चीन की मोनोपोली को तोड़ने का बड़ा काम कर रहे हैं। विझिंजम पोर्ट की भव्यता को देखकर ही मोदी ने आज अडानी को एक नया टास्क दे दिया है। टास्क ये है कि गुजरात में भी वो ऐसा ही पोर्ट बनाए, वरना गुजरात के लोग नाराज हो जाएंगे। मैं अभी पोर्ट की विजिट करके आया हूं और गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अडानी ने यहां केरल में बनाया है। ये गुजरात में 30 साल से पोर्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां उन्होंने ऐसा पोर्ट नहीं बनाया। तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। याद है ना, धारावी 620 एकड़ में फैला हुआ स्लम एरिया है। धारावी, यहाँ 10 लाख लोगों का घर है। कब तक इसे एक स्लम का दर्जा मिलता रहेगा?
मुंबई के माथे पर ये स्लम देश की आर्थिक राजधानी की तरक्की की सुंदर तस्वीर को मुंह चिढ़ाता रहेगा। इसलिए अडानी ने फैसला किया कि धारावी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली जाए और लॉन्च हुआ धारावी पुनर्विकास परियोजना, जिसमें 80% हिस्सेदारी अडानी और 20% हिस्सेदारी सरकार का है। 23,000 करोड़ इसकी कुल लागत है, जिसमें 10 लाख लोगों के पुनर्वास के लिए 60,000 घरों और 13,000 कमर्शियल यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। इस परियोजना पर सवाल उठाने वालों को ये पता ही नहीं कि 1 जनवरी 2020 से पहले बने मकानों में रहने वाले परिवारों को 350 स्क्वायर फीट का फ्लैट मुफ्त में दे दिया जाएगा। वैसे सरकारी मानक ये कहता है कि स्लम रीडेवलपमेंट के तहत शहरी इलाकों में परिवार को ज्यादा से ज्यादा 279 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ अडानी समूह सरकारी मानक से 17% से ज्यादा बड़ा फ्लैट दे रहा है। आधार लिंक डेटा और GIS मैपिंग से यहाँ के लोगों की पहचान हो रही है, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि अडानी ने किसी के साथ धोखा कर दिया। इसके बाद भी विपक्ष के कुछ लोग अडानी की नीयत पर सवाल उठाते हैं। अडानी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी तैयार किया है, जिससे मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दबाव कम हो जाएगा। इस एयरपोर्ट के बन जाने से कम 40,000 नौकरियों का रास्ता खुलेगा। अडानी के इस प्रोजेक्ट पर भी विरोधियों ने कई बार हमले किए, हजारों सवाल उठाए, लेकिन देश की आर्थिक तरक्की में गौतम अडानी ने कोई रुकावट नहीं आने दी। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम 65% पूरा हो चुका है। 2032 तक इस एयरपोर्ट से 90 मिलियन यात्रियों और 2.5 मिलियन कार्गो का हर साल आना जाना होगा। हजारों चुनौतियां आई, लेकिन फिर भी जो झुका नहीं उसे ही तो कहते हैं मैन ऑफ द इंडिया। अडानी ने हिंदुस्तान को संवारने में बहुत बड़ा योगदान दिया, इसी वजह से उन्हें मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। अडानी समूह भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से 7 को ऑपरेट करता है। मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ समेत करीब 8 एयरपोर्ट को ऑपरेट करता है। इसके अलावा अडानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। 2030 तक अडानी ग्रुप भारत में करीब 45 गीगावाट रिन्यू एनर्जी का उत्पादन करेगा। इसके अलावा अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और छोटे हथियारों को भी तैयार कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में कारमाइकल कोल माइंस, श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट टर्मिनल जैसे कुछ बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है। तो अडानी पूरी दुनिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाते हैं तो दुनिया रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत करती है, लेकिन भारत में कुछ लोग उनका विरोध सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। आपका क्या मानना है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।